बहुत मुश्किल होता है कि आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्लाइंट नहीं होता। So now I'm ready to go office. सो हाय गाइस, वेलकम टू अ डे इन द लाइफ ऑफ अ सीएस। एक्चुअली ये मेरा पहला व्लॉग है एंड एज यूजुअल आई स्टार्टेड माय डे विद अ कप ऑफ टी। सो मॉर्निंग चाय के साथ मैं डेली कुछ न्यूज़ सुनती हूँ थोड़ा सा अपडेटेड रहने के लिए। एंड आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल था बिकॉज अर्बन कंपनी के आईपीओ में मैंने कुछ एप्लीकेशंस अप्लाई की थी एंड आज उसका अलॉटमेंट था। सो चेक करते हैं कि मुझे अलॉटमेंट मिला है कि नहीं। एंड लकीली आई गोट वन अलॉटमेंट। सो अब मुझे ऑफिस जाना था तो मैंने फटाफट से टिफ़िन पैक किया, अपना बैग पैक किया एंड ऑफिस जाने के लिए रेडी हुई। So now I'm ready to go office. सो ऑफिस जाते ही सबसे पहले मैंने पौधों को पानी दिया क्योंकि मैंने सुना है कि मनी प्लांट जितना ज़्यादा ग्रो करता है उतने ज़्यादा पैसे आते हैं। सो यस, इट्स मैंडेटरी। एज यू ऑल नो कि मैं जॉब में नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। फर्स्ट डे से, जिस दिन से मेरा मेंबरशिप आया था, मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। तो इनिशियली ये बहुत मुश्किल होता है कि आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्लाइंट नहीं होता। सो स्टार्टिंग से ये स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बट यस, अगर आप 6 महीने साल तक अगर इसमें टिके रहते हो तो ऑब्वियसली वर्क करती है। सो अभी मेरी प्रैक्टिस ठीक चल रही है, बस इतना ही कहूँगी। सो फर्स्टली मेरा ऑफिस आते ही सबसे पहला काम होता है कि मैं अपनी चेकलिस्ट रेडी करती हूँ। और जैसे कि एज ऑफ नाउ मेरे ये जो काम है जो पेंडिंग में चल रहे हैं, देन मैं इनको अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी सेट करती हूँ। सो मैंने मेरी प्रायोरिटी लिस्ट रेडी कर ली है। सो अभी 1 बाय 1 7 दिन में इसको कंप्लीट करूँगी। सो जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट थी। जैसे कि सबको पता है कि एक दिन का एक्सटेंशन मिला था जिसमें भी साइट वर्क नहीं कर रही थी। सो पहले मैंने चेक किया कि साइट चल रही है नहीं चल रही। इसके बाद मेरे पास 3 इनकॉर्पोरेशन थे, 2 न्यू इनकॉर्पोरेशन फाइल करने थे और एक रीसबमिशन था। सो सभी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जानते होंगे या फिर जो नहीं जानते, इनकॉर्पोरेशन मतलब हम कंपनी रजिस्टर करते हैं एमसीए पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पोर्टल पर हम कंपनी रजिस्टर करते हैं। सो पहले हम नेम का अप्रूवल लेते हैं, जो भी क्लाइंट हमें नेम सजेस्ट करता है। दैन उसके बाद उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होते हैं, फिर उसके फॉर्म्स रेडी होते हैं, उन पे सिग्नेचर लगते हैं, दैन वो अपलोड होते हैं। सो ये प्रोसेस रहता है। सो फटाफट से पहले मैंने अपने जो 2 इनकॉर्पोरेशन थे वो कंप्लीट किए। सो इसके बाद मैंने चेक किया कि जो कंपनी में रीसबमिशन आया वो किस बेसिस पे आया। मैंने 2 कंपनीज फाइल की थी कुछ दिन पहले, दोनों के सेम ऑब्जेक्ट थे, सेम एनआईसी कोड्स थे, मतलब सेम, ऑलमोस्ट सेम कंपनी थी, सेम प्रोमोटर्स की थी। एक कंपनी अप्रूव हो गई, दूसरी कंपनी में ऑब्जेक्ट पे रीसबमिशन आया। सेम एनआईसी कोड होने के बाद, सेम ऑब्जेक्ट होने के बाद भी रीसबमिशन आया है। सो बाद में क्लाइंट ये बोल देता है कि रीसबमिशन कैसे आ गया, तो भी ये सीआरसी पता नहीं क्या चाह रही है। अगर कुछ इशू था तो पहले वाली कंपनी में भी रीसबमिशन आना चाहिए था। सो ये थोड़ा कुछ रहता है, डिपेंड करता है कि कौन अपनी एप्लीकेशन चेक कर रहा है कौन नहीं। फटाफट से ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई किए एंड देन वो कंपनी फिर से रीअप्लाई की। सभी को पता होगा कि हमें रीसबमिशन के 2 चांस मिलते हैं। वैसे तो 2 चांस होते हैं, बट कई बार कुछ केसेस में मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि फर्स्ट रीसबमिशन फाइल करने के बाद सेकंड में डायरेक्ट रिजेक्ट हो गई कंपनी। सो ये भी डिपेंड करता है सीआरसी पे। सीआरसी मतलब एमसीए का एक डिपार्टमेंट है जो स्पेशली कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड नेम अप्रूवल्स के साथ डील करते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू फिक्स माई डीएससी। सो ये एक प्राउड मोमेंट है जिसके लिए हम सब मेहनत करते हैं। मेन वैल्यू हमारे सिग्नेचर की होती है। सो इसके लिए आपको सीएस बनना है, करेक्ट। सो इसके बाद मेरे पास एक असाइनमेंट चल रहा था सीसीडीज इशू करने का, मतलब कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सो इसमें मुझे 1-2 प्रोविजंस, 1-2 पॉइंट्स पे डाउट था। तो पहले मैंने कंपनीज लॉ उठाया एंड देखा कि क्या वो लॉ में क्या लिखा हुआ है उस चीज़ को। और जैसे कि पता है हम सबको कि हम जो गूगल पे चीज़ें देखते हैं उस पर रिलाई नहीं कर सकते। एज अ प्रोफेशनल हमें पहले एक्ट पढ़ना पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, देन हम उसको इंटरप्रेट करें। तो एज ऑफ नाउ अभी तक काम का ये स्टेटस है। जो हाईलाइटेड है वो मतलब कंप्लीट हो चुके हैं या फिर वो आज के लिए उनका रिमाइंडर वगैरह जो भी था वो चला गया है, और जो अभी तक हाईलाइट नहीं है वो अभी तक पेंडिंग है। तो एट द एंड
चाहे रीसबमिशन हो, चाहे न्यू एप्लीकेशन हो, या जो भी काम हो, होता है इंटरेस्टिंग है। मतलब आप बोर नहीं होते, आप काम में इतना मतलब घुल मिल जाते हो कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये क्या चल रहा है। अभी ये कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र हैं, वो क्लाइंट को काफ़ी प्रायोरिटी पे चाहिए, तो आई थिंक अभी 4:30 हुए हैं, तो मे बी आज का लास्ट टास्क वही होगा। सो दिस इज़ हाउ कि ऑफिस में सारा दिन क्या करते हैं, कैसे दिन निकल जाता है। मतलब अभी ऐसा चल रहा है कि जैसे एनुअल फाइलिंग का टाइम है, ITR की ड्यू डेट है, KYC की ड्यू डेट आने वाली है। सो ये थोड़ा सा ऐसा ऑक्यूपाइड रहता है दिन काफ़ी। सो यस, इंटरेस्टिंग है। जो भी स्टूडेंट CS कर रहे हो, बी मोटिवेटेड। सो ये मैंने शेयर सर्टिफिकेट्स एंड जो शेयर ट्रांसफ़र की डेट रहती है वो रेडी कर ली, जो भी शेयर ट्रांसफ़र आए थे उसके। और अभी इस पर हम टिकट्स लगाएंगे एंड क्लाइंट को हैंड ओवर कर देंगे, दैट्स ऑल। सो जो भी इम्पोर्टेंट काम था ऑलमोस्ट सारा हो चुका था, एंड मैंने अपना सामान पैक किया वापस घर जाने के लिए। दिस इज़ द होल डे इन द ऑफिस, जो कि काफ़ी ऑक्यूपाइड था एंड काफ़ी बिजी था। आफ्टर बिजी डे मैंने घर जाने के बाद अपना डिनर कंप्लीट किया एंड लास्ट में एक अच्छी सी चाय पी, और इसके साथ मेरा दिन ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।